हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। 7 कंटेंट पीसेस के बारे में बात करेंगे जो ओटीटी पे अभी अभी रिलीज हुए हैं 2-4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर। और कुछ हॉरर होगा, कुछ इसके अंदर इंटेंस सर्वाइवल डिजास्टर टाइप वाली चीजें होंगी, कुछ ड्रामा होगा, कुछ सिर्फ हिंदी में ही रिलीज हुआ है। लेकिन सारी की सारी ये चीजें जो आज डिस्कस करने वाले हैं हिंदी में रिलीज हुई हैं। और ओटीटी जो है बज तो करता रहता है। क्या आपको देखना है कि नहीं देखना है, वो आपको बिल्कुल ही यहाँ पर गाइडेंस मिल जाएगी। तो पहले मैंने जो देखा वो एक्चुअली देखने लायक था तो नहीं, जियो पे पहले इसलिए जो गंदगी है पहले बाहर कर ले। काली किताब, इसका जो पोस्टर है मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट चीज वही है इस मूवी के बारे में। जियो पे आपको देखने को मिलेगी। काजल अग्रवाल है, रजीना के सेंड्रा जो कि अच्छी एक्टिंग करती हैं, और योगी बाबू हैं जो हमेशा से 300 साल से एक ही तरीके की एक्टिंग करे। किसने एक्टर बनाया भगवान ही जानता है। तो एक गर्ल है, वो किसी वजह से दुखी होके एक लाइब्रेरी जाती है और एंशियंट बुक पढ़ने शुरू कर देती है जो 100-150 साल पुरानी बुक है। उसके अंदर कुछ ऐसे घटनाओं का और लोगों का रेफरेंस पॉइंट आ जाता है जो आज के ज़माने का, तो इसकी घंटी घूमती है। फिर अचानक से इसकी ज़िंदगी में कुछ कुछ अजीब अजीब सा होने शुरू हो जाता है। फिर आटा लगा के कोई गंदा सा, जिसे कहते हैं ना, पाउडर सा कुछ लगा के भूत आना शुरू हो जाता है। और इतना थर्ड क्लास ट्रीटमेंट है। आप ऐसे, आपको लगता है कि इससे अच्छी चीज़ें तो आजकल लोग मोबाइल पे बना लेते हैं और उससे अच्छे तरीके से उसको रिलीज कर देते हैं, ज़्यादा अच्छी ताली बटोर लेते हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं देखने का, इसको 0 स्टार मिलने चाहिए। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है वो है ला पाल्मा, और ये एक आइलैंड का नाम है, और ये नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी आई है। बेसिकली ये डिजास्टर होते हुए दिखाती है जो सर्वाइवल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके अंदर फैमिली ड्रामा भी है। तो तीनों चीजें एक साथ चल रही हैं यहाँ पर। तो एक फैमिली आती है आइलैंड पे मस्ती करने के लिए, अच्छा सा आपको इंट्रोडक्शन कराया जाता है कैरेक्टर्स के साथ, काफी देर तक गुफ्तगू चलती रहती है ताकि आप पूरी फैमिली को समझ लो। और फिर आपका जो टांका है वो भिड़ जाए इनके साथ, और जो टांका भिड़ेगा अचानक से होता है धूम, वोल्केनो फट जाता है। जब वोल्केनो फटता है तो फिर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो जागनी शुरू हो जाती हैं। बड़ों को कुछ काम करने होंगे, छोटों को संभालना होगा, छोटे जो होंगे बेवकूफ़ियाँ करेंगे करेंगे। और अथॉरिटीज़ जो होंगी उनका क्या रोल हो जाएगा। और जो कन्फ्लिक्ट दिखाया गया लोकल अथॉरिटीज़ का, वो काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया। इसका जो बिल्डअप है वो काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया कि सीधा डिजास्टर से नहीं शुरू हो गए। जैसे कहते हैं ना, पोस्ट एपोकलिप्टिक सीन से शुरू कर लेते हैं कुछ लोग, वैसा नहीं है। ये कैरेक्टर में आपको इंडल्ज करने के लिए पहले कैरेक्टर समझाया गया, जिसकी वजह से ये आपको स्टिक कर जाती है सीरीज। हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है, लिमिटेड सीरीज है। मेरा जो मूवी शूवी स्कोर रहेगा वो रहेगा 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। विजुअली भी बहुत अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी है इसकी। उसके बाद थर्ड नंबर पे बात करते हैं नो गुड डीड। ये नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है इसका। मतलब स्टार्टिंग में जब मैं देखना शुरू हुआ तो थोड़ा जोवियल तरीके से, मतलब लाइट हार्टेड तरीके से शुरू होती है। एक कपल है, वो अपना बोलता है यार अब कुछ लाइफ में कुछ और किया जाए, जरा अपना विला विला बेच दिया जाए। अब ये विला विला बेचने का जैसी इन्फॉर्मेशन आती है, तो ये क्योंकि बहुत ही सुंदर होता है और अच्छी जगह पे होता है, तो अचानक से बड़े सारे लोग जो होते हैं टूट पड़ते हैं, अपन को भी चाहिए, अपन को भी चाहिए, अपन को भी चाहिए। धीरे धीरे पता चलता है इसके अंदर कुछ गहरे राज है, और वो काफी क्रीपी टाइप के राज भी हो सकते हैं, मारने मराने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन इसको ह्यूमर के तरीके से यहाँ पर जो डायरेक्टर साहब हैं वो डील करते हैं, और आपको एक एक जो नए नए बायर्स आते रहते हैं वो धीरे धीरे इनकी जो स्टोरी है उसको भी आगे लेके जाता है, और धीरे धीरे सीक्रेट्स बाहर आते रहते हैं जो एंड तक टिके रहते हैं। अब एंड तक टिके रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। और घर एज अ स्पेस भी अपने आप में एक आइडेंटिटी की तरह यूज करना, ये सब लोग कर नहीं पाते हैं। ये मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से यहाँ पर हुआ। आपके जो एंड में इमोशंस हैं वो भी इसके साथ स्टिक करे रहते हैं। तो मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 3 स्टार आउट ऑफ 5। कुछ चीजें इसके अंदर बेहतरीन हो सकती थी, जैसे कई कई जगह पे थोड़ा सा ज्यादा लाइट हार्टेड डायलॉग्स हो जाते हैं, जहां पे थोड़ी सीरियसनेस की जरूरत होती है, क्योंकि वो सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। चौथे नंबर पे चलते हैं 1992। एक नेटफ्लिक्स की क्राइम थ्रिलर है ये। और मेरे ख्याल से शुरुआत इसकी बहुत बढ़िया हुई थी। एक एक्स पुलिस ऑफिसर है, उसके फ्रेंड का थैंक यू वेरी मच हो जाता है, और उसकी बीवी को लगता है कि नहीं ये मर्डर है। अब वो उसको बोलती है कि भाई अब तू एक्स वैक्स तो होगा, लेकिन तेरे को इन्वेस्टिगेशन करनी आती है, आजा हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब ये इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें आपको पता चलती है। 1992 का जो समय है उसको अच्छे तरीके से दिखाया गया है, और किलर की जो इंटेंट है एंड तक भी रिवील नहीं होती है, और जब होती है तो आपको एक सेटिस्फैक्ट्री सी चीज़ लगती है कि ऐसा नहीं है कि वो बिना बात पे मारे मुरे जा रहा है। तो उसका एक जो रीजनिंग है वो ठीक ठाक से आपको प्रेजेंट करी जाती है, जिसकी वजह से 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 अच्छी बनाई है। ये इसके अंदर ज़्यादा मार धाड़ मत एक्सपेक्ट करना कि डिशुम डिशुम हो रहा होगा, एक्स पुलिस ऑफिसर है तो अब पेलता हुआ ही नजर आएगा, रीचर बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये
धीरे धीरे चलने वाली जो स्टोरीज होती हैं हमेशा आपकी एक्साइटमेंट को बना के रखती हैं। 5वें नंबर पे कैरी ऑन नाम की एक नेटफ्लिक्स पे एक्शन थ्रिलर आई है। इसके अंदर मेरे ख्याल से कुछ कुछ सीरीज होती है ना मूवीज जिसके अंदर इंटेंसिटी बना के रख दिया था छोटे से टॉपिक को लेके। तो वो छोटा सा टॉपिक है, ईथन नाम का एक एयरपोर्ट पे काम करने वाला इंसान है, अपना नॉर्मल तरीके से काम कर रहा होता है, उसको एक ईयर पीस मिलता है, ईयर पीस लगाता है और उसमें से उधर से आवाज आती है कि भैया ऐसा है कि यहाँ से एक इंसान जाने वाला है और वो बैग लेके जाएगा, वो तेरे को नजरअंदाज करना है। तो क्या ये नजरअंदाज करता है उसको कि नहीं करता है? करता है तो वो इंसान क्या करता है, और अगर ये नहीं करता है तो ये क्या अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है? जो रेस अगेंस्ट टाइम है वो अच्छे से रिप्रेजेंटेड है। और इन तरीके की मूवीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये होता है कि एज ऑडियंस आपको रेस अगेंस्ट टाइम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या अगर इसने टाइमली एक्शन नहीं लिया तो कुछ बड़ा हो जाएगा। और दूसरा, जो इंसान नेगेटिव रोल के अंदर है, क्या वो इंट्रीगनेस क्रिएट कर पाता है कि साला करने क्या वाला है ये? वो जो इंटेंसिटी है वो एंड तक रहती है। अगेन गुड कंटेंट, 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 जरूर देखना। एक लिमिटेड स्पेस के अंदर एक लिमिटेड मुद्दे को लेके अच्छी कहानी है। 6 नंबर पे चलते हैं, कराटे गर्ल्स। इसमें दो गर्ल्स हैं, एक का नाम है कोमल और जो दूसरी है वो है आभा। कोमल का दिमाग जो है गर्म ही रहता है और उसको कराटे वनाटे वैसे वैसे तो सीखने में ज़्यादा शौक नहीं था, डिशुम डिशुम करने में ज़्यादा शौक रहता है, लड़ पड़ पड़ती है। लेकिन थोड़ा सा नॉट सो वेल टू डू फैमिली से आती है, तो उसको लगता है कि कंपटीशन वॉम्पिटिशन करेगी तो पैसे पूसे आ जाएंगे, और वो लड़ती रहती है आभा से। आभा का पता चलता है कि आभा के जो फादर साहब हैं वो जूडो कराटे सिखाते हैं, मतलब कराटे सिखाते हैं, उनका वो सेंसे हैं। अब सेंसे वेंसे का नाम मैं लूंगा तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं इसका जो लिंकेज है वो कोबरा काई टाइप वाले जोन के अंदर चला जाएगा। बहुत सारे एलिमेंट वहां से उठाए गए हैं यहाँ पर। एक जो इनके फादर और सेंशे यानी चैंग का कैरेक्टर या फिर मानव गोविल का जो कैरेक्टर है वो आपको अच्छा लगेगा। और जो कन्फ्लिक्ट्स हैं इनके वो डील किए गए हैं इमोशनल लेवल पे, बातचीत के जरिया से। लेकिन कोबरा काय की तरह बहुत ज्यादा आपको जूडो कराटे या फिर ये सब चीजें नहीं दिखने वाली हैं। ये आपको कॉन्वर्सेशनल ज्यादा रहेगा, बीच बीच में थोड़ा बहुत आ जाएगा, लेकिन कराटे ज्यादा मत एक्सपेक्ट करना, जो थोड़ा सा इसका डाउन साइड है। बिकॉज जब आप इस तरीके की बातें कर लेते हैं कराटे गर्ल तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशन भी हो जाती है। और दूसरा, मानव और ना ही चैंग दोनों ऐसे लगे कि भैया कराटे कुछ सिखा सकते हैं, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग जरूर था। लेकिन स्टोरी के अंदर फिर भी इमोशनल दम है। और दोनों गर्ल्स ने, जो कोमल का कैरेक्टर जिसने किया और जिसने आभा का कैरेक्टर किया, दोनों ने ही अच्छा काम किया है। और आभा का कैरेक्टर जो है वो भी फोर्सफुल तरीके का कैरेक्टर है, क्योंकि फादर साहब चाहते हैं कि भैया आप कराटे करूटे करो, और इनका मन लगता है रील बनाने में, तो रिलेटेबल चीजें थोड़ी थोड़ी हो जाती हैं। मेरा मूवी शोवी स्कोर इसके लिए रहेगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। 7 नंबर पे चलते हैं, गर्ल्स विल बी गर्ल्स। ये मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट कंटेंट है जो मैंने देखा, और ये बहुत ही अमेजिंग कंटेंट है। ये इंग्लिश हिंदी में दोनों में आए हैं। इंग्लिश में प्राइमरी लैंग्वेज में हिंदुस्तानी लोगों के साथ ही शूट हुआ है। मैं इंकरेज करूंगा इंग्लिश वर्जन देख लो, क्योंकि हिंदी की डबिंग काफी बकवास है। इतनी बकवास है कि वो इतनी शुद्ध हिंदी बोलने लग गए हैं कि आपको लगता है कि यार ये 2 मिनट के लिए कि यार यही डायलॉग लिखे गए थे। फिर आप रियलाइज करते हो नहीं, इंग्लिश इज द मेन लैंग्वेज। तो हाई स्कूल की एक गर्ल की कहानी यहाँ पर आपको दिखती है। उसकी मदर वदर भी स्ट्रिक्ट है, फादर भी जो है वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये हिल स्टेशन वाले स्कूल के अंदर पढ़ती है। सारा फोकस बच्ची का ये डाल दिया जाएगा कि यार बड़ा इंसान बनना है, पढ़ाई लिखाई करो। बट बच्ची जो है 18 साल की होने वाली है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डाइवर्जन तो होंगी, बट उस बच्ची को पता है कि मेरे को डाइवर्जन नहीं लेनी है। तो मॉम ने जैसे सिखाया है कैसे यूनिफॉर्म प्रॉपर रहनी है, स्कूल में कैसे प्रॉपर करना है, इतनी शाबाशी स्कूल में भी मिल जाती है। और वो हेड मॉनिटर वॉनिटर भी बन जाती है, बहुत स्ट्रिक्ट है लोगों के साथ। बट एक दिन एक लड़के की एंट्री होती है, श्री की, और वहां से जो होती है थोड़ी इन्फैचुएशन शुरू हो जाती है। और इन्फैचुएशन जो होती है उसकी मॉम के लिए स्केयर क्रिएट कर देती है। जब वो स्केयर क्रिएट करती है तो एक मंड वाली होती है कि भैया इसको तुम ना सिर्फ दोस्ती तक रहने देना, इससे आगे मत जाने देना। तो क्या इससे आगे तक मामला जाता है कि नहीं जाता है? इतने ब्यूटीफुल तरीके से इसको दिखाया गया है, एक एक मोमेंट। थोड़ा अडल्ट कॉन्वर्सेशन है, थोड़े अडल्ट सीन्स भी हैं इसके अंदर, नॉट टू से पिक्चर वाइज, विजुअली, बट उसकी जो इंटेंट है वो आपको बता देगी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं या सुनना चाह रहे हैं। तो वो थोड़ा सा आपको शायद अकेले देखना है, जैसे भी देखना है, आप कितने ओपन माइंडेड एनवायरनमेंट में देख रहे हो, किसके साथ देख रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन सबने बहुत ही सुलझी हुई एक्टिंग करी है। कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहां पर आपको ईर्ष्या का एहसास होगा, किसके बीच में होगा, वो भी बहुत ही इंटेंस है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां पर आज की पिक्चरें जो हैं बीजीएम के ऊपर सारी ये निकाल दी जाती हैं कि बीजीएम आएगा, एलिवेशन आएगा, हीरो आएगा, कंटेनर में बैठ के आएगा। मजाक करूंगा, पुष्पा पुष्पा का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो अपनी जगह पे है। लेकिन इसका हाईलाइट क्या है पता है? बीजीएम है ही नहीं यहाँ पर। बीजीएम पता है क्या है? बर्ड्स चर्प कर रही हैं,
जब आप एक साइंस के लैब के अंदर हो तो बच्चे जो होंगे हल्का फुल्का कुछ बोल रहे होंगे या फिर कुछ ग्लास कंटेनर आपस में टकरा रहे होंगे। ये जो नॉइजेज हैं ये आपका इंटरेस्ट चीज़ों के अंदर और ज़्यादा जगा देती है और आपको लगता है कि कितना रियल इन्वायरमेंट के अंदर मैं आ गया हूँ तो या आ गई हूँ। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी वेल मेड है फ्रॉम अ फिल्म पर्सपेक्टिव। बट आजकल के फास्ट पेस के ज़माने में थ्रिलर और क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बताओ कितना हो पाएगा, सर्वाइवल ये वो, उस ज़ोन में अगर हो तो शायद ये आप बोलोगे कि 1 स्टार आउट ऑफ 5 दे दो। अगर आप कंटेंट कंज़्यूम करना चाहते हो, रिलेशनशिप्स को समझना चाहते हो, एक ऐसी ग्रोइंग एज की प्रॉब्लम्स को समझना चाहते हो तो आप शायद इसको 5 ऑन 5 दे दोगे। इट इज़ अ वेरी वेल मेड मूवी। अमेज़न प्राइम वीडियो पे है। ये सारा जो तामझाम आज मैंने बताया है सब हिंदी में अवेलेबल है, जाके देख लेना। डिपेंड करता है आप किस तरीके के ऑडियंस हो, या तो आप इसको 1 नंबर दोगे या सीधा 5 दे दोगे। मैंने 5 दिया। बाय बाय।